सहमति बनी है और क्या अब आपका डिसीजन है एसोसिएशन का? तो दोबारा जो हमारा जो एक इशू था डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट को लेके, उस पर पुनः डिस्कशन हुआ कि जो उस दिन खुल्लर साहब ने हमें इस बारे में प्रॉमिस किया था कि आगे से हम डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं करेंगे और जो उसके रूल्स अमेंडमेंट के लिए जल्दी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वही सेम आज हमें इन्होंने सरकार की तरफ से राइटिंग में मिला है कि जल्दी ही ये प्रक्रिया शुरू करके रूल्स अमेंड कर दिया जाएगा। दूसरी जो हमारी डिमांड थी एसीपी के को लेके, उसके बदले में एक और हमारा दूसरा जो अल्टरनेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन में आया कि एक इंसेंटिव होता है आयुष्मान इंसेंटिव, वो काफ़ी स्टेट्स में लागू है। गवर्नमेंट ने उसको कहा कि उसको हम एक कमेटी बना के उस आयुष्मान इंसेंटिव को भी हरियाणा में लागू करेंगे और उससे जो भी उसके कमेटी बना दी गई है उसके बारे में वो कमेटी जल्दी अपना एक रिकमेंडेशन दे के और उसको जल्दी लागू कर दिया जाएगा। एक दो और हमारे छोटे छोटे इश्यूज थे, वो भी अभी हमारी जो रिक्वेस्ट की हेल्थ मिनिस्ट्री मैडम से, वो भी उन्होंने मान ली है हमारी। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री मैडम का और हमारे खासकर हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने डॉक्टर्स की सहानुभूतिपूर्वक ये डिमांड को माना और हम सब लोगों का फिर से। सर, ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी एसीपी वाला जो पॉइंट था जिसके ऊपर आयुष्मान भारत के तहत कोई आपको इंसेंटिव देने की बात हुई है, इसमें जो कमेटी बनी है क्या वो तय हो गया? कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनी है? दूसरा, ये कोई टाइम बाउंड है सर उस कमेटी का, क्योंकि मुख्य मुद्दा तो आपका वही था सर। हाँ, उसमें इन्होंने लिखा है कि जो कमेटी बनेगी उसमें एक हमारे एसोसिएशन का एक डॉक्टर भी होगा उस कमेटी में जी, और उन्होंने कहा कि उसकी रिकमेंडेशंस जो जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर उसमें हम कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे देगी और उसको बहुत तुरंत उसके बाद प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा जी। हो जाएगा सर? हाँ, अभी आपकी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन तो है, वो उसका क्या डिसीजन है सर? आपने हमारे जो इमरजेंसी के डॉक्टर है वो आज रात से ही ड्यूटी पर चले जाएंगे जी। आपकी सकारात्मक रही और अब आप ड्यूटी पर लौट रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी कल से हमारी जो कंटिन्यूस जो सुचारू रूप से जो हमारी सर्विसेज है वो कंटिन्यूस रहेंगी। ठीक है, थैंक यू। जो गतिरोध था डॉक्टर्स और सरकार के बीच, वो क्या थम गया? लगातार कई घंटे की बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है सर? क्या सहमति बनी है सर? कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर्स को स्ट्राइक को विड्रॉ करने के लिए आह्वान किया था जी, और आज हमने उनके साथ दोबारा बातचीत का सिलसिला चालू किया जी, और कुछ उनकी डिमांड के ऊपर चर्चा की गई जी। उसके बाद जो कुछ डिमांड हो सकती थी उसके बारे में चर्चा की गई, जिस डिमांड पे ऊपर नई सहमति बनती थी उसके बारे में चर्चा की जी। तो इसमें जो इनका एक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम का था जिसमें फाइनेंशियल जो कि नहीं हो सकता था जी, तो उसकी जगह पे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ स्कीम फ्रॉम दी आयुष्मान भारत का हमने एक प्रपोजल रखा है जी। तो वो प्रपोजल के ऊपर एक कमेटी उसके ऊपर विचार करेगी जी, और उसको तय सीमा के अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे जी। और सीधी भर्ती वाला जो दूसरी स्टेट्स के साथ, वो भी कल सीएम साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम अन्य राज्यों में जो उसकी स्थिति उसका हम करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद ही उसके ऊपर डिसीजन। तो ये पॉइंट्स क्या सर? तीसरा इशू था कि ये तो 2 मेन इशू थे जी। फिर एक इशू था कि इन्होंने कहा कि जो हमारे नए मेडिकल ऑफिसर आते हैं जी, उनको एसीपी जो है ना, अब हमने अभी उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट दी थी, अभी सब आपको पता ही है, तो उनको एसीपी में कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए हमने श्योर की है कि हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और क्या दिक्कत आती है? ये वो टाइम पीरियड होता है, उसको रूरल सर्विस में होता है जी। और तीसरा एसोसिएशन ने श्योर किया कि वो आगे फ्यूचर में कोई भी सर्विसेज को डिस्टर्ब नहीं करें जी। तो ये मतलब सहमति बनी है एक तरीके से, जो ये कह रहे हैं कि हम अब कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो सहमति बन गई है सर लगभग? जी बिल्कुल, हड़ताल वापस होगी जी, और ये सब ड्यूटी पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है सर।